हाँ दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न ऑल पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण समान नहीं, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना लगता है? 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 मिनट, या 3.6 घंटे, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 8.5 मिनट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123। प्रकाश की गति 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या ऑप्शन डी सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा बीच में हो, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो चंद्रमा। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा को, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसमें गति, उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा हीरे से कांच में, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका है? अपवर्तन का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, विक्षेपण का है, विवर्तन का है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यक्तिकरण परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर,
ध्रुवण परिघटना पर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131, हीरा चमकदार दिखाई देता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग अधिक है, छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, नेत्र नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील है, वायुमंडल लंबी तरंगों को छोटी तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा धूलकण, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 134, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 136, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यक्तीकरण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उपयोग अवतल दर्पण में करते हैं। 140, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायाती को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, करना चाहिए? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उपयोग उत्तल दर्पण में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 142,
जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 1, 6, अनंत। यह ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अनंत, यानी ऑप्शन डी, बहुत सारा इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 143, प्रकाश रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है तरंग दैर्ध्य से, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है, ये करेगा जैसा करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है अवतल लेंस, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145, धूप में चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डायोप्टर कितनी होती है 0, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है लाल और हरा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है परावर्तित करता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 150, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बैंगनी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन समाप्त होते हुए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टे सेफ।